वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था स्क्वायर रूट की ट्रिक, क्यूब की ट्रिक और क्यूब रूट की ट्रिक। आज हमें मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 5, एनी नंबर बाय 5। मतलब कि किसी भी नंबर को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक कैसी है वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 84 मल्टीप्लाई 5 लिया है, तो 85 का हाफ कर देना मतलब होता है 42 और 0 एक ऐड कर देना मतलब 420 इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। वैसे ही 92 मल्टीप्लाई 5, 92 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 92 का हाफ क्या हो गया 46 एंड 1 0 ऐड कर देना है। वैसे ही 162 मल्टीप्लाई 5 हम यहाँ देखेंगे। सो 162 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 162 डिवाइड बाय 2 होता है 81 और एक ज़ीरो यहाँ ऐड कर देना। 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बहुत ज़्यादा इजी है। और एक नंबर का हम देखते हैं 387 बाय 5। सो 387 बाय 5 का हम देखेंगे। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि 387 के हाफ नहीं होते हैं, तो हमें यहाँ ऐसे करना है 387 से पहले ही ज़ीरो ऐड कर देना है 387 ज़ीरो। अब इसको 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा 1985। अब हम 458 का 5 से देखते हैं। तो हमने देखा इसका भी हाफ नहीं होगा, तो 458 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22। इसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर देना तो इसका आंसर आएगा 2295। अब 475 मल्टीप्लाइड बाय 5 देखेंगे तो 475 का भी हाफ नहीं होगा, तो 4750 डिवाइडेड बाय 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 2375। इसी के साथ हम 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर से 25 से कैसे मल्टीप्लाई करें शॉर्टकट ट्रिक से। तो हमने देखा 25 जब 5 था तो हम एक ज़ीरो ऐड करते थे, अब 25 है तो हमें 2 ज़ीरो ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या करना 83200। तो जब 5 था हम 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ 25 है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 83200 एंड डिवाइडेड बाय 4 तो आ गया 20800। वैसे ही हम यहाँ देखेंगे 36700 डिवाइड बाय 4। इसका डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 9175। वैसे ही 25 से और मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम 93800 डिवाइड 4। तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 23450। तो ये देखे हमने 5 से किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना और 25 से किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखेंगे नियर टू 100 मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। नियर टू 100 मतलब जो नंबर 100 के नियर है, 100 से थोड़े कम, 100 से थोड़े ज़्यादा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमें कैसा करना है शॉर्टकट ट्रिक से वो हम सीखेंगे। तो हमने यहाँ नंबर लिया है 98 मल्टीप्लाई 97
तो 98 में कितने ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, 2 ऐड करेंगे तो। और 97 में कितने ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, तो 3 ऐड करेंगे। नियर टू 100 देख रहे हैं तो हमें 100 के नियर देखना है, तो हमें कितने ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ऐसे हमें 2 और 3 यहाँ लिख लेना है, ऑब्लिक कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखना। 3 2 होता है 6, तो याद रखना हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट इधर 2 होने चाहिए। तो 6 आता है तो 06 लिखना, और फिर एक तो इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना, या तो इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना। कौन सा भी नंबर किस में से भी माइनस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सो इस 97 को मैं यहाँ से 2 से माइनस करती हूँ तो 95 आ गया, एंड ये 06 एज इट इज़। अब हम देखते हैं 92 मल्टीप्लाई 94, तो मैं यहाँ सबसे पहले ऑब्लिक कर दूँगी और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 48। अब क्या करना है, ये 94 में से एक तो इसको माइनस करना है, या तो इस 92 में से इसको माइनस करना है। तो पहले मैंने इससे किया था, अब मैं ये करके दिखाऊंगी। इससे करते हैं। 94 से हमें 8 माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 8648। तो इसका आंसर आ गया 8648। अब हम 87 को मल्टीप्लाई करते हैं 83 से, तो 87 में हमें 13 ऐड किए तो हमें 100 मिलेगा, और 83 में 17 ऐड किए तो हमें 100 मिलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 13 और 17 का मल्टीप्लिकेशन आता है 221। अब हमें इस 83 से इसको माइनस करना है, सो 83 माइनस 13 करेंगे तो 83 माइनस 13 आ जाएंगे 70, और ये ऑब्लिक में 221। तो हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ 2 ही डिजिट चाहिए, तो हम इस 2 का क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। मगर मतलब इसका आंसर आ गया 7021। अब हमने देखा कि 100 से छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे। अब हम देखेंगे 100 से बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो 100 में कितने ऐड करेंगे तो हमें 113 मिलेगा, तो 13 ऐड करेंगे तो 100 में कितने ऐड करेंगे तो हमें 119 मिलेगा, 19 ऐड करेंगे तो 13 और यहाँ से 19 हमें बाहर निकल लेना है। अब इन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, तो वो आता है 247। और याद रखना यहाँ हमें 2 डिजिट ही चाहिए, तो यहाँ 247 आ गया। अब करना है हमें 119 में प्लस करना है हमें 13, जो कि हम इसमें माइनस करते थे, अब 3 डिजिट नंबर में हमें यहाँ प्लस करना है। तो 119 में हमें प्लस करना है 13, तो 119 और 13 कितने हो गए, यहाँ पे 132 आ गया, और ऑब्लिक 247। यहाँ हमें 2 ही डिजिट नंबर चाहिए, इसको इधर ऐड कर देना, मतलब 13447, ये इसका आंसर आ गया। उसी के साथ हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे 8 ज़्यादा है और यहाँ 7 ज़्यादा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आता है 56। अभी इस 107 में हमें 8 को प्लस करना है, 107 प्लस 8 करना है, वो आ जाएगा 115, और इस 56 को एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। तो इसका आंसर आ गया 11556। अब हम देखेंगे नियर टू 1000
1000 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो जैसे 100 से करते थे वैसे ही हमें यहाँ ट्रिक भी यूज़ करनी है, मगर वहाँ 100 था, यहाँ 1000 है। तो 998 में हम कितने ऐड करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा, तो 2 ऐड करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। तो फिर यहाँ वैसे ही करना है, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ हमें याद रखना है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें यहाँ 3 डिजिट लगेंगे, तो यहाँ 00 ऐड कर देना। अब सेम प्रोसेस है, 1000 से कम है इसलिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 1000 से ज़्यादा होगा तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ 997 माइनस 2 करेंगे तो 995 आ जाएगा और 006। तो ये आ गया इसका आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ नंबर है 1000 से बड़ा, यानी कि हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो है इसमें 3 ज़्यादा है और इसमें 2 ज़्यादा है, तो 3 2 जा, यहाँ आ गया 6। हमें 3 डिजिट नंबर होना होता है। और 1002 यहाँ करेंगे हम प्लस 3। तो यहाँ आ गया 1005 एंड 006। ये हो गया इसका आंसर। तो अब तक हमने देखा नियर टू 100 और नियर टू 1000 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 11, मतलब कोई भी नंबर को हमें अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उससे कैसे मल्टीप्लाई करें। तो एकदम इजी है। सबसे पहले हमें देखना है 52 मल्टीप्लाई 11। सो 52 को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक एकदम इजी है। यहाँ 5 एज इट इज़ लिख लेना, 2 एज इट इज़ लिख लेना, इन दोनों की प्लस करके बीच में लिख लेना। मतलब ये 5 यहाँ, 5 6 7, मतलब 7 यहाँ और ये 2 एज इट इज़। वैसे ही हम सेकंड देखेंगे 63 मल्टीप्लाइड बाय 11। सो 6 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। अभी इन दोनों का प्लस करना है, मतलब 6 और 3 हो गया 9, सो 9 बीच में आ गया। वैसे ही 72 का करेंगे, 7 एज इट इज़, 2 एज इट इज़ एंड यहाँ 9 आ गया, मतलब 792। वैसे ही 3 डिजिट का हम देखेंगे। कोई भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट नंबर को, तो कैसे करें। तो सबसे पहले ये नंबर के पहले 0 और लास्ट में 0 जोड़ देना। अभी पहले 0 और लास्ट में 0 जोड़ देने के बाद इनके ऐसे प्लस करते जाना। मतलब 0 + 7 7, 7 + 4 11, 11 से 1 और 1 कैरी। अब आ जाएगा 4 + 1, हमने जो कैरी दिया था वो 5, 5 + 3 8 एंड 3 + 0 आ जाएगा 3। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, फिर समझ जाएगा। जैसे मैंने पहले 0 ऐड कर दिया, 5 4 9 एंड एक 0 लास्ट में ऐड कर दिया। तो अब हमें करना है 9 + 0, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब 9 + 4 करना है तो 13 आ जाएगा, 3 1 कैरी। अब 5 + 5 करना है 1 कैरी वाला और ये 4, तो 5 + 5 10 आ गया, 1 कैरी और 5 + 0 5 और वो जो हमने 1 कैरी दिया था वो 1, मतलब 6039। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5 6 8 और 11, पहले 0 1 जोड़ देना, फिर 5 6 एंड 8 एंड 0। अब इन दोनों की प्लस, मतलब आ गया 8। 8 और 6 क्या होते हैं, 14 से 4 1 कैरी, 6 और 6 12 1 कैरी, 5 और 0 5 और 1 कैरी, मतलब 6। तो ये था मल्टीप्लिकेशन बाय 11। अब हम देखते हैं जनरल अप्रोच।
कोई भी नंबर का 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ हमने देखा 43 और 36 का हमें देखना है। सो 43 और 36 यहाँ हमें सबसे पहले ऑब्लिक्स कर लेने हैं 3, अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ करना है 3 × 6, वो आ जाएगा 18, और इधर करना है 4 × 3, वो आ जाएगा 12। अब रह गई ये 33 कैसे आएंगे, तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और उसकी प्लस, जैसे कि 4 × 6 प्लस 3 × 3, 4 × 6 आ गया 24 एंड 3 × 3 आ गया 9। इन दोनों की प्लस करके 33 आ गया, तो हमने 33 यहाँ ऐड कर दिया। अब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ एक ही डिजिट होना होता है। इस नंबर को इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये यहाँ से 8, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 3 इधर पास हो जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा, मतलब 1548 इसका आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। 4 2 ज़ा आता है 8 और 7 3 ज़ा 21 आता है। अब हमें करना है 3 2 ज़ा 6 और 7 4 ज़ा 28। अब हमें इन दोनों को प्लस कर देना है, तो वो आ जाएगा 34। अब इस 34 को हमें यहाँ लिखना है। अब हम यहाँ से एक डिजिट लेंगे 1, यहाँ से लेंगे 4, ये 3 हमें इधर ऐड कर देना है। सो ये आ जाएगा 24। 2448 हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के हमें 5 स्टेप करने होते हैं। वैसे तो हमें डायरेक्ट ही सॉल्व करना होता है, लेकिन उसके 5 स्टेप में हम उसको याद रखेंगे तो ईजी जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, फिर ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब इस नंबर को इस नंबर से एंड इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके उनकी एडिशन 16 हम यहाँ लिख लेंगे। वैसे ही थर्ड स्टेप में आएगा इस नंबर को इस नंबर से और इस नंबर को इस नंबर से एंड इस नंबर को इस नंबर से, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके उसकी एडिशन हमें यहाँ लिख लेनी है। अब हमें करना है फोर्थ स्टेप में हमें इसको इससे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और उसकी एडिशन हमें यहाँ लिख लेनी है, वो आती है 17। और इसी स्टेप में हम लोगों को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 को 4 से, तो आ जाएगा 12। तो हमारा ये नंबर यहाँ क्रिएट हो गया। 5 कॉलम्स यहाँ हमारे क्रिएट हो गए। तो हमें 5th स्टेप में इसकी एडिशन करनी है। तो हमें यहाँ से 8 लेना है जो कि हमने लिया, अब और यहाँ से 6 लेना है। ये जो 1 एक्स्ट्रा है हमें इस नंबर में पास कर देना है, तो 8 में एक एक्स्ट्रा मतलब 9 हमने यहाँ ले लिया। और ये जो 2 है वो हमें इस नंबर में पास करना है, तो 7 में 2 ऐड कर दिए तो हमें 9 यहाँ मिल गया। अब इस 1 को हमें इधर पास कर देना है, मतलब 12 का हो जाएगा 13। सो 139968 यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें करना है 2 2 ज़ा 4। मैं आपको डायरेक्ट कैसे करना वो बता रही हूँ। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसकी एडिशन, मतलब 7 मल्टीप्लाई टू 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई टू 6, अब ये हो गया 20। तो ये 20 हमें यहाँ लिखना है।
अब इस नंबर को इस नंबर से, इस नंबर को इस नंबर से एंड इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, तो वो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ 21। अब इन तीनों की एडिशन हमें करनी है। 1 और ये 5 हो गया और ये 95 आ गई इसके एडिशन, सॉरी 41 आ गई इसके एडिशन। अब ये 41 हमें यहाँ लिखना है। अब जो थर्ड स्टेप है, इसमें हमें इसको और इसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 आ गया 49 प्लस हमें करना है 3 3 9, तो 49 और 9 आ जाएगा 58। तो 58 हमें यहाँ लिख लेना है। और अभी 7 और 3 को मल्टीप्लिकेशन करना है, 21 आता है। अब हमें यहाँ से नंबर सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ से 4, यहाँ से 0, इस 2 को इधर पास कर देना, मतलब 1 का आ जाएगा 3, इस 4 को इधर पास कर देना, मतलब 8 का आ जाएगा 12, 12 से 2 हमें यहाँ लेना है, 1 यहाँ दे देना है, मतलब यहाँ 6 हो गया और ये 6 यहाँ पास हो जाएंगे, मतलब 21 और 6, तो वो आ गया 27। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर। इसी के साथ हम अगली वीडियो में अगले शॉर्टकट्स देखेंगे। जुड़े रहिए। थैंक यू।